ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के आज के श्री चैतन्य चरितमृत से गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे थे आदि लीला 8वां अध्याय और इसके प्यार संख्या 35-36 तक चर्चा किए थे। वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित जो चैतन्य मंगल, जिसको अभी चैतन्य भागवत ग्रंथ के नाम से जाना जाता है, उसका अगर कोई श्रवण करेगा तो उसके सारे अमंगल नाश हो जाएंगे और श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की महिमा को या तत्व को जान पाएगा, समझ पाएगा। और इस प्रकार से वो सभी अपराधों से मुक्त होकर के भगवान कृष्ण के चरण कमलों में वो दिव्य प्रेम प्राप्त कर सकता है। जिसको प्राप्त करने के लिए अगर कोई अपराधी जो है, अपराधी व्यक्ति, अपराध युक्त अगर हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र भी कई कई जन्मों तक भी अगर जप करता है तो नहीं मिलता है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और उसमें चैतन्य महाप्रभु की कथा का श्रवण वृंदावन दास ठाकुर के ग्रंथ चैतन्य मंगल या चैतन्य भागवत से सुनने का क्या प्रभाव है, इसका वर्णन चल रहा है। तो चैतन्य नितायर जाते जानिए महिमा, जाते जानी कृष्ण भक्ति सिद्धांत रसीमा। By reading Sri Chaitanya Mangal, one can understand all the glories and truths of Lord Chaitanya and Nityananda and come to the ultimate conclusion of useless service to Lord Krishna. ये चैतन्य मंगल यानी चैतन्य भागवत ग्रंथ को पढ़ने से व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की सभी महिमा को और शक्ति के बारे में जान जाएगा और कृष्ण की भक्ति का निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। ये भी हम लोग पढ़े थे। और साथ ही साथ में भागवते जत भक्ति सिद्धांते रसार, लिखी आछे न यहाँ जानी कर या उद्धार। And Sri Chaitanya Mangal, later known as Sri Chaitanya Bhagavad, Sri Vrindavan Das Thakur has given the conclusion essence of devotional service by quoting the authoritative statements of Srimad Bhagavatam. जो श्रीमद् भागवतम में जो भी भक्ति के सिद्धांत का वर्णन किया गया है, वो सब का वर्णन जो है श्रीला वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में करते हैं। फिर चैतन्य भागवत ग्रंथ इतना अद्भुत है कि बता रहे हैं कि अगर चैतन्य भागवत ग्रंथ को कोई पाषंडी यवन भी अगर सुनता है तो वो भी जो है महाभागवत बन जाता है। चैतन्य भागवत सुने यदि पाषंडी यवन। लास्ट टाइम हम लोग 37 नंबर यहीं तक किए थे। यस। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी जवन, से महावैष्णव है तत्क्षण। If even a great atheist hears the Chaitanya Mangal, she immediately becomes a great devotee. ये प्रभाव, अगर कोई महापाषंडी है, यवन है, नॉन बिलीवर इन द वैदिक कल्चर एंड पाषंडी ग्रेट एथिस्ट, सेहा महावैष्णव है तत्क्षण, इमीडिएटली वो महावैष्णव बन जाता है। तो व्हाट टू स्पीक ऑफ दोज हु हैव सम फेथ इन लॉर्ड श्री चैतन्य। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि भगवान की कृपा से और श्री वृंदावन दास ठाकुर आचार्यों की कृपा से हम लोग ये चैतन्य भागवत ग्रंथ का श्रवण करते हैं डेली 9:30 बजे, रात को 9:30 से 10 चैतन्य गौर कथा होती है चैतन्य भागवत से। और संडे संडे पूरा दिन चैतन्य भागवत ग्रंथ से हम लोग गौर कथा करते हैं, उसी का महिमा को वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। मनुष्य रचित नारे ऐचे ग्रंथ धन्य,
वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। The subject matter of this book is so sublime that it appears that Sri Chaitanya Mahaprabhu has personally spoken through the writings of Srila Vrindavan Das Thakur। इस ग्रंथ के जो कंटेंट है, सब्जेक्ट मैटर है, वो इतना अद्भुत है, इतना सबलाइम है, इम्पॉर्टेंट है कि ऐसा प्रतीत होता है कि वृंदावन दास ठाकुर के मुख से साक्षात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं। हम लोग इसका तात्पर्य भी पढ़े थे। श्रीला सनातन गोस्वामी हरि भक्ति विलास में लिखते हैं, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूताम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्वोच्चष्ट यथापय। ये जो वैष्णव नहीं है, भक्त नहीं है भगवान का, उसके मुख से हरि कथा भी, जो कि पूताम हरि कथामृतम, हरि कथा जो पवित्र करने वाली होती है, उसको भी श्रवण नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार से होगा जैसे कि सर्पोच्चष्ट यथापया, सर्प के द्वारा दूध को अगर स्पर्श कर दिया गया है तो वो जिस प्रकार से पॉइजन बन जाता है, उसी प्रकार से अवैष्णव के द्वारा हरि कथा को सुनना पॉइजन की तरह कार्य करता है। लेकिन अगर कोई वैष्णव है, शुद्ध वैष्णव है, वो भगवान के बारे में कुछ वर्णन करे या लिखे, तो वो प्योर नेक्टर होता है और व्यक्ति के हृदय में विप्लव क्रिएट कर देता है, क्रांति ला ला सकता है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करा सकता है। ये इफेक्ट यहाँ तक हम लोग चर्चा किए थे। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐसे ग्रंथ करिते हो तारिला संसार। I offer millions of obeisances unto the lotus feet of Vrindavan Das Thakur. No one else could write such a wonderful book for the deliverance of all fallen souls. वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों में कोटि कोटि नमस्कार कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा अद्भुत ग्रंथ की रचना की है जिससे पूरे संसार को डिलीवर कर दिया गया है, कि उतारीला संसार, का संसार का उद्धार कर दिया ऐसे अद्भुत ग्रंथ के माध्यम। So no one else could write such a wonderful book for the deliverance of all fallen souls। ऐसे ग्रंथ करिते हैं तारीला संसार, वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार। नारायणी चैतन्य राम उच्चिष्ट भाजना, तार गर्भे जन्मिला श्रीदास वृंदावन। So Narayani eternally eats the remnants of food of Chaitanya Mahaprabhu। Srila Vrindavan Das Thakur was born of her womb। नारायणी श्रीवास ठाकुर की भतीजी थी और एक विशेष लीला हुई, चैतन्य महाप्रभु उनके घर जाते हैं जब, तो अपना उच्चिष्ट महाप्रसाद नारायणी को देते हैं, जबकि वो 4 साल की एक छोटी बालिका थी। महाप्रभु का उच्चिष्ट पा करके, महाप्रसाद पा करके नारायणी में अष्ट साथी विकार प्रकट हो जाते हैं, कृष्ण प्रेम में वो रोने लग जाती है, कृष्ण का नाम जप करने लग जाती है। यही नारायणी जब बड़ी होती तो इन्हीं के गर्भ से प्रकट हुए श्रील वृंदावन दास ठाकुर, जो इस ग्रंथ के रचयिता है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उनकी माँ नारायणी, जो चैतन्य महाप्रभु की डायरेक्ट कृपा को प्राप्त करती है। So in text 43 of Gaur Garnodesh Deepika, a book written by Kavi Karnapur that describes all the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu and who they previously were, there is the following statement regarding Narayan। So Gaur Garnodesh Deepika ग्रंथ कवि कर्णपुर शिवानंद सेन के पुत्र हुए। शिवानंद सेन वो महान वैष्णव है, नित्य पार्षद है श्री चैतन्य महाप्रभु के, जो हर साल चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में रहते थे तो हर साल बंगाल से कई भक्तों को यात्रा निकालते थे, मैनेज करते थे और लेकर जाते थे जगन्नाथपुरी महाप्रभु से मुलाकात कराने के लिए। तो उन्हीं शिवानंद सेन के ये पुत्र हुए कवि कर्णपुर, और वो अपने ग्रंथ की रचना करते हैं गौर गणोदेश दीप का। इसमें वो महाप्रभु के अलग अलग एसोसिएट्स के बारे में बताते हैं कि वो कृष्ण लीला में कौन थे। नारायणी के बारे में ये श्लोक इस प्रकार से आता है,
अंबिकाया स्वसायासिन नामना श्रीला किलिम्बिका कृष्णोच्चिष्टं प्रभुञ्जाना सेयं नारायणी मता. When Lord Krishna was a child, he was nursed by a woman named Ambika, who had a younger sister named Kilimbika. During the time of Lord Chaitanya's incarnation, the same Kilimbika used to eat the remnants of food left by Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. That Kilimbika was Narayani, who was the niece of Srivas Thakur. Later on, when she grew up and married, Srila Vrindavan Das Thakur was born from her womb. A devotee of Lord Sri Krishna is celebrated in terms of devotional service rendered to the Lord. Thus, we know Srila Vrindavan Das Thakur as the son of Narayan. Srila Bhakti Siddhanta Thakur notes in this connection that there is no reference to his paternal ancestry because there is no need to understand it. So, नारायणी के बारे में बताया गया है कि कृष्ण लीला में भगवान कृष्ण जब बालक रूप में हैं तो उन उनकी एक नर्स हुई, यानी यशोदा मैया की एक असिस्टेंट जो कृष्ण के पालन पोषण में मदद करती है। सो उनका नाम हुआ अंबिका। और उनकी एक छोटी बहन हुई किलिम्बिका, जो कि हमेशा कृष्ण का जो उच्चिष्ट महाप्रसाद खाती हैं, खाने को मिलता था। वही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रीवास ठाकुर की भतीजी बन के आती हैं और नारायणी के नाम से विख्यात होती हैं। वही नारायणी चैतन्य महाप्रभु को उच्चिष्ट महाप्रसाद को प्राप्त करती हैं। और जब वो बड़ी होती हैं, उनके विवाह के पश्चात श्री वृंदावन दास ठाकुर उनको पुत्र के रूप में प्राप्त होते हैं। और वही वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा से, आज्ञा से, प्रेरणा से ये ग्रंथ चैतन्य भागवत ग्रंथ की रचना करते हैं। तो ये है वृंदावन दास ठाकुर के बारे में। तारा के अद्भुत चैतन्य चरित वर्णना, जहाँ श्रावण शुद्ध कैल त्रिभुवन. What a wonderful description he has given of the pastimes of Lord Chaitanya. Anyone in the three worlds who hears it is purified. तार की अद्भुत चैतन्य चरित से वर्णन। बोल रहे हैं श्री वृंदावन दास ठाकुर बहुत ही अद्भुत चैतन्य चरित्र का वर्णन किया। पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, अद्भुत। और हम लोग से वंडरफुल नरेशन हम लोग श्रवण कर रहे हैं हर संडे। कितना अद्भुत है कथा। चैतन्य भागवत ग्रंथ से श्री चैतन्य महाप्रभु का लीलाओं का श्रवण करना, हाँ, ये निरंतर करते रहें, बस ऐसा अनुभूति होती है। हाँ, लास्ट संडे हम लोग लगभग 5 घंटे अलग अलग टाइम पे, सुबह से लेकर रात तक 4.5 से 5 घंटे कथा की। नहीं, फिर भी बहुत ही फ्रेश नया लग रहा था। ये शिला कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी इसी एक्सपीरियंस को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तारे की अद्भुत चैतन्य चरित्र वर्णन। What a wonderful description he has given of the past times of Lord Chaitanya. चैतन्य महाप्रभु का कितना अद्भुत वर्णन किए हैं अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में। Anyone in the three worlds who hears it is purified. जहाँ श्रवण शुद्ध कैल त्रिभुवन। पूरे त्रिभुवन में कोई भी इसको सुनेगा वो भी शुद्ध हो जाएगा, यानी शुद्ध भक्त भी शुद्ध हो जाएगा। इतना शुद्ध पवित्र है ये ग्रंथ चैतन्य भागवत ग्रंथ। अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंद, खांडीबे संसार दुख पावे प्रेमानंद। इसलिए फाइनली कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये आदेश दे रहे हैं। I fervently appeal to everyone to adopt the method of devotional service given by Lord Chaitanya and Nityananda, and thus be freed from the miseries of material existence and ultimately achieve the loving service of the Lord. तयतएव भज लोका चैतन्य नित्यानंदा, खांडीवे संसार दुख पापे प्रेम. Therefore, O people in general, worship Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda. इसीलिए मैं सबको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम अपीलिंग टू एवरीवन कि आप सब लोग
श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के द्वारा जो विधि बताई गई है भक्ति करने की, उसको एडॉप्ट कर लीजिए, उसको स्वीकार कर लीजिए। और इस प्रकार से समस्त खांडी व संसार दुख पावे प्रेम, समस्त भौतिक संसार के दुखों से अपने आप को मुक्त करके और अंततः भगवान की जो प्रेममय सीमा है सेवा को प्राप्त कर लीजिए। ये निष्कर्ष इस प्रकार से यहाँ पे दे रहे हैं कृष्णदास कविराज। वृंदावन दास कैला चैतन्य मंगला, ताहते चैतन्य लीला वर्णिल सकला। Srila Vrindavan Das Thakur has written Sri Chaitanya Mangal, which is now known as Sri Chaitanya Bhagavad, and therein describe in all respects the pastimes of Lord Chaitanya. Srila Vrindavan Das Thakur श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ की रचना की है, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के वर्णिला सकल सभी लीलाओं को वर्णन किया गया है। इसलिए चैतन्य भागवत ग्रंथ अपने आप में परफेक्ट एंड कंप्लीट है। सूत्रकारी सब लीला करीला ग्रंथना, पाछे विस्तारियतः कैला विवरण। He first summarized all the pastimes of the Lord and later described them vividly in detail. सबसे पहले सभी लीलाओं को भगवान चैतन्य महाप्रभु की सभी लीलाओं को, आदि खंड, मध्य खंड और अंत खंड की लीलाओं को समराइज करते हैं, सूत्र रूप में वर्णन करते हैं, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी डेली, जो शाम को 9:30 से 10 रात की कथा करते हैं। उसमें हमने देखा कि पहले अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के सारी लीलाओं को सूत्र रूप में वर्णन किया है। फिर अब सेकंड चैप्टर से एक एक करके विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। उसके बारे में कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि इस प्रकार से उन्होंने ग्रंथ लिखा है। चैतन्य चंद्रेरा लीला अनंत अपार, वर्णित ग्रंथ अहिल विस्तार। The pastimes of Lord Chaitanya are unlimited and unfathomable. Therefore, in describing all those pastimes, the book became voluminous. So, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं असीमित हैं और अनंत अपार। चैतन्य चंद्रेर लीला अनंत अपार, वर्णित ग्रंथ हाइल विस्तार। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं असीमित हैं और अचिंत है, अपार है, इसलिए उनका वर्णन करने के कारण जो ग्रंथ है बहुत वॉल्यूमिनस, बड़ा होता गया। इसीलिए विस्तार देखिया किछु, संकोच हैला मना, सूत्राधृता कौन लीला न कैला वर्णा। तो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत हैं, जिसका विस्तार करने लग गए, वर्णन जब करना प्रारंभ किए तो वृंदावन दास को देखे कि तो बहुत ग्रंथ बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसलिए संकोच हो गया उनको। He saw them to be so extensive that he later felt that some had not been properly described. तब उनको ये महसूस हुआ कि कुछ कुछ लीलाओं को बड़े सूत्र रूप में कर दिया गया, तो इसलिए कुछ कुछ लीलाएं जो है पूर्ण रूप से वर्णित नहीं की गई। और फिर इसके अलावा दूसरा कार्य और क्या हो गया, बाधा आ गई हाँ चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को डिटेल में करने के लिए। नित्यानंद लीला वर्णन हाइला आवेश, चैतन्य रसेस लीला रहिला विशेष। और जब जब कहीं पे नित्यानंद प्रभु का प्रसंग आ जाता था, ही एक्सटेटिकली डिस्क्राइब द पास्ट टाइम्स ऑफ लॉर्ड नित्यानंद, पर द लेटर पास्ट टाइम्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु रिमेन अनटोल्ड। बीच बीच में नित्यानंद प्रभु की लीलाएं आती थी, तो उनके आवेश में, क्योंकि उनके शिष्य हैं, उनके प्रेम के आवेश में आकर के नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को वर्णन करना कर देते थे, तो इससे ग्रंथ और बड़ा हो गया। तो इसलिए बाद के जो संन्यास के बाद की जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हैं, उसको बड़ा विस्तार से वर्णन नहीं कर पाए, बस सूत्र रूप में वर्णन कर दिए।
सेई सब लीला रसुनी ते विवरणा, वृंदावन वासी भक्ते उत्कंठित मन. The devotees of Vrindavan were all very anxious to hear those pastimes. वृंदावन के सभी भक्त वो सब लीलाओं को सुनने के लिए बड़े ही एंग्सियस थे, चिंतित थे. हाँ, क्योंकि वो लीलाओं का वर्णन वृंदावन दास ठाकुर बड़े अ, विस्तार से नहीं कर पाए, सूत्र रूप में बस कर दिए. क्योंकि उनका ग्रंथ जो है शुरू की लीलाओं का वर्णन करने के कारण बहुत विस्तार रूप लेने लग गया. वही विस्तार रूप देख करके वो संकोच के कारण अंत की लीलाओं को विस्तार से वर्णन नहीं की. इसलिए कि वृंदावन वृंदावन के भक्तों को बड़ी इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु के बाद की लीलाओं को भी बड़े विस्तार से सुना जाए. तो इसलिए फाइनली वो लोग फिर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी को एक कॉम्प्लीमेंट्री ग्रंथ की रचना करने के लिए, पूरा ग्रंथ की रचना करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि चैतन्य चरितमृत फिर बनता है. इसी का वर्णन अभी आगे किया जाएगा. तो काम करेंगे. हरे कृष्णा. किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं.